हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीकॉम स्टडीज़ पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने फ़र्स्ट चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। और अगर नहीं किया है सो आप हमारी जो वेबसाइट है becomstudies.co.in की वेबसाइट पे जाकर भी ईज़िली जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे सारे नोट्स अवेलेबल हैं। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है आप टेबल ऑफ कंटेंट में जा सकते हैं। आपको मेन्यू बार में एक ऑप्शन शो होगा बीकॉम कोर्स करके, वहाँ पे भी जाके आप ईज़िली सारी चीज़ें देख सकते हैं। आज जो ये वीडियो है वो है सेकंड चैप्टर की यूनिट 1 की। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, यहाँ पर आपको मैं एक ओवरव्यू दूंगी इस पूरे चैप्टर के बारे में और आप डीप में पढ़ सकते हैं जो बीकॉम स्टडीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर, जो कि है, अगर आप क्रोम टैब ओपन करेंगे तो आप सर्च कीजिए www.becomstudies.co.in की वेबसाइट है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं वेबसाइट पे लैंड कर गई हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि आप जो भी अपडेट्स लेना चाहते हैं वो भी हम यहाँ पे अपडेट करते हैं। इसी के साथ साथ जब आप मेन्यू बार पे जाएंगे तो आपको ब्लॉक के नीचे एक सेकंड ऑप्शन दिखेगा बीकॉम कोर्स। ठीक है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस का अभी फर्स्ट पेपर गया है 23 तारीख को। आपने देखा होगा कि 50% पेपर उसी में से आया था। लाइक जो हमारे नोट्स थे उसी में से आया था। काफ़ी बच्चों के हमारे पास रिव्यूज़ भी आए थे कि हाँ जी बिल्कुल मैम उसी में से आया था पेपर, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल निकला ये सभी बच्चों के लिए। अगर आपको कंपनी लॉ की प्रिपरेशन करनी है तो आप कंपनी लॉ की यूनिट में जाकर, जो कि फर्स्ट यूनिट है चैप्टर 1 कंपनी मीनिंग एंड इट्स नेचर कंपनी लॉ, सो ये मैंने कवर करवा दिया है। नहीं किया है सो आप पहले वीडियो में जाइए और चेक कीजिए हमारे चैनल पे बीकॉम स्टडीज़ पे। और अगर नोट्स चाहिए सीक्वेंस वाइज प्रॉपरली तो आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट कीजिए becomstudies.co.in पे। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी चैप्टर 1 कवर हो चुका है। अब मैं बात करना चाहूँगी चैप्टर 2 यूनिट 1 के बारे में। टाइप्स ऑफ कंपनीज आज हम इसमें कवर करेंगे। क्लिक कीजिए इस पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो ये जो इंटरफेस है इसमें आप देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कंपनीज चैप्टर 2 यूनिट 1 कंपनी लॉ बीकॉम प्रोग्राम DU/SOL थर्ड सेमेस्टर। ये ज़रूरी नहीं है SOL वाले बच्चों के लिए ही है, NC वेब रेगुलर जो भी बच्चे अगर इसे पढ़ना चाहें तो वो ईज़िली पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर मैंने क्लिक किया टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर। ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्लिक करा एंड मैं विज़िट कर गई। और मैं अगर मान लीजिए मुझे जाना है सेकंड क्वेश्चन पे क्लिक करा, सेकंड क्वेश्चन पे आ गई। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको सबको समझाऊंगी फर्स्ट क्वेश्चन। तो बिना किसी देर करे हम समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज का। ठीक है, सो अगर आपको साथ ही साथ नोट्स बनाने हैं तो बिल्कुल बना लीजिए, बट मैं नोट्स के लिए पहले ही प्रेफर कर चुकी हूँ becomstudies.co.in की वेबसाइट चाहिए। क्योंकि देखिए अभी आज 1 तारीख को हमारा पेपर है। ठीक है, 1 जनवरी को हमारा पेपर है। अब आज से कुछ 6 से 7 दिन रह गए। इतनी देर में आप नोट्स बनाएंगे पढ़ेंगे, आपके लिए भी काफ़ी टफ हो जाएगा ना। तो इसके लिए आप क्विक रिवीजन के लिए नोट्स यहाँ से लीजिए, वीडियोस में समझ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। बाकी नोट्स भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, बहुत ईजिली समझ आएगा। और जो ये फॉर्मेटिंग दी है मैंने, अगर आप ऐसे एग्ज़ाम में आंसर लिख के आते हैं सो इट विल रियली बेनिफिशियल फॉर यू। आपके 8 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो अगर मैं ये कहूँ ना करते हुए 6 मार्क्स तो बहुत आराम से आ जाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या है और कौन से ऐसे प्रिविलेजेस है, व्हाट आर द प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय सच कंपनीज। ऐसी कंपनी ऐसे कौन से बेनिफिट्स या प्रिविलेजेस लेती है, छूट लेती हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें मिनिमम जो मेंबर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, जिसमें से प्रीवियस और एक्स एम्प्लॉयज़ को हटाकर, एक्स एम्प्लॉयज़ और प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को हटाकर बात कर रहे हैं यहाँ पे। और प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है, मैं ये कहूँ, जो जहाँ पर जिनको अपना मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो भी प्रिस्क्राइब होता है उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, और उनके जो नाम, जो कंपनी का जो नाम होता है उसके पीछे PVT.LTD मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ पर जो एक प्राइवेट
प्राइवेट कंपनी का जो भी मेंबर होता है वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, वहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस अप्लाइड होती हैं, ठीक है। अब एग्जम्पशंस मतलब प्रिविलेजेस ऐसे कौन से हैं जो ये प्राइवेट कंपनीज इंजॉय करती हैं। तो दो ही लोग हों काफ़ी नहीं, दो ही लोग हैं, लेट सपोज 2 पर्सन्स आर अवेलेबल, सो ही कैन और शी कैन दे कैन ईजिली क्रिएट अ प्राइवेट कंपनी, वो ईजिली एक प्राइवेट कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ बोली गई है कि इस तरीके की कंपनीज़ को रन करने के लिए, मतलब प्राइवेट कंपनीज़ को रन करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ जो डायरेक्टर्स होते हैं वो 2 हों, तो ईज़िली आप अपनी जो कंपनी है उसे रन कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ जो प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं उन्हें अपना प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है मैडम? तो प्रोस्पेक्टस मतलब बच्चों सीधे से मैं बताऊँ इन्विटेशन होता है। जब कोई भी कंपनी अपने शेयर्स निकालती हैं तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसमें वो इनवाइट करती है पब्लिक को, ठीक है। तो ये अभी नेक्स्ट पूरा एक चैप्टर है प्रोस्पेक्टस का, उसमें डिस्कस करते हैं अच्छे से। इसके बाद जो है वो है कि यहाँ पे मिनिमम जो द कंडीशन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन डज नॉट अप्लाइड, कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला कंसेप्ट होता है वो यहाँ पे अप्लाइड नहीं होता है, ठीक है। जो भी डायरेक्टर्स है, लेट सपोज आज जो एक कंपनी फॉर्म कर रहे हैं वही डायरेक्टर्स लाइफ टाइम के भी डायरेक्टर्स बन सकते हैं एक प्राइवेट कंपनी के अंदर, ठीक है। एक जो डायरेक्टर है, एक पर्सन जो एक प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर है, वो एट द सेम टाइम 20 से ज़्यादा कंपनीज़ का डायरेक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इनको ऑडिटर्स की ज़रूरत नहीं होती, रोटेशन ऑडिटर्स की इनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन अ पब्लिक कंपनी। अभी पब्लिक कंपनी क्या होती है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्राइवेट कंपनी। अभी प्राइवेट कंपनी पढ़ा था ना, तो ये प्राइवेट कंपनी से हमारी पब्लिक कंपनी कैसे अलग होती है, प्लस एक पब्लिक कंपनी आखिर होती क्या है। अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। मैडम आप ये क्या समझा रहे हो? बच्चों इसमें मैं सिंपल ये बताना चाहती हूँ कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो एक पब्लिक कंपनी नहीं होती है। डिफरेंस से समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बना रखा है। पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन इज़ नथिंग बेसिस, मतलब कि किन बेसिस पे मैं ये कह रही हूँ कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनी दोनों डिफरेंट होती है। तो पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स है 7 होते हैं, 7 मेंबर्स भी आपके पास अवेलेबल है तो आप एक ईजिली पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है, अगर 2 लोग भी अवेलेबल है तो ईजिली एक प्राइवेट कंपनी ओपन करी जा सकती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स, पब्लिक कंपनी में नो लिमिट है, कितने भी लोग जो है मेंबर बन सकते हैं पब्लिक कंपनी के, बट प्राइवेट कंपनी में 200 से ज़्यादा लोग एक टाइम पे प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स नहीं बन सकते हैं, उसके प्रीवियस और उसके प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को हटाकर मैं बात करूँ तो। मिनिमम नंबर ऑफ़ जो डायरेक्टर्स होते हैं वो पब्लिक कंपनी को रन करने के लिए 3 की रिक्वायरमेंट होती है और प्राइवेट कंपनी को रन करने के लिए 2 की रिक्वायरमेंट होती है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होते हैं तो इनको कोई भी अपना शेयर अलॉट करने की मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिए बिना ये अपना शेयर अलॉट नहीं कर सकते हैं। वहीं पे प्राइवेट कंपनी वाले अपना बिना किसी मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिए वो अपना शेयर्स को अलॉट कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी का जो एंड वर्ड रहता है किसी भी कंपनी का वो लिमिटेड रहता है, एग्जाम्पल के YZX लिमिटेड। और प्राइवेट कंपनी का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो YZX प्राइवेट लिमिटेड, तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड एंड वर्ड होना ज़रूरी होता है। प्रोस्पेक्टस की बात करें तो पब्लिक कंपनी को जो भी अलॉटमेंट करने से पहले अपना प्रोस्पेक्टस निकालना, मतलब इन्विटेशन देना पब्लिक में कि हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो ये रिक्वायर्ड होता है। पर प्राइवेट कंपनी को ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, स्टेट द प्रोसीजर फॉर कन्वर्टिंग अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी बनाने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? तो सिंपली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक प्राइवेट कंपनी अगर एक पब्लिक कंपनी में चेंज होना चाहती है तो सबसे पहले उसको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। अब ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्यों पास करेंगे? जो भी उसका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होगा उसके अंदर जो अल्टरेशन होगी, कुछ भी चेंज होगी अल्टरेशन के लिए उन्हें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ, अब 50 दिन के अंदर, जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ उसके 50 दिन के अंदर ही अंदर उन्हें अपने स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी और जो भी ऑल्टरेशन किया है आर्टिकल के अंदर उसकी कॉपी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास जमा करनी होती है अलॉन्ग विथ प्रिस्क्राइब फ़ीस। जो भी फ़ीस है उसके साथ उन्हें ये 2 कॉपीज़ सबमिट करनी होती है। उसके बाद क्या होता है कि जो भी उनके मिनिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स थे या मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स थे, मेंबर्स की बात करते हैं पहले। तो प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं? 2 मेंबर्स होते हैं,
बट अब उन्हें क्या करना है, अगर उन्हें प्राइवेट से पब्लिक में करना है तो उन्हें 7 मेंबर्स होने ज़रूरी है मिनिमम। डायरेक्टर्स की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स होते हैं, बट यहाँ पर अब उन्हें अपने जो डायरेक्टर्स हैं वो बढ़ाकर 3 करने होते हैं। अब जो उनका पहले जो नाम था कंपनी के पीछे वो था प्राइवेट लिमिटेड नाम, अब उन्हें वो डिलीट करके सिर्फ लिमिटेड वर्ड लगाना होता है। या फिर मैं ये कहूँ कि जिस दिन से उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था उसी दिन से उन्हें अपना जो प्राइवेट लिमिटेड होता है वो काट कर लिमिटेड लगाना होता है। ऐसे एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है। इसी के साथ साथ मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्टेट द प्रोसीजर फॉर कन्वर्टिंग अ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी। अब एक पब्लिक कंपनी है उसे प्राइवेट कंपनी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। पहले एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। इस स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या होता है, बेसिकली जो भी ऑल्ट्रेशन होते हैं आर्टिकल्स के अंदर वो लिखे होते हैं प्रोविजन एक्ट्स के अकॉर्डिंग। उस स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी 30 दिन के अंदर ही अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास फाइल करनी होती है। साथ ही साथ ऑल्ट्रेशन जो भी हुआ है और आर्टिकल्स के अंदर अगर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं मिला है तब तक आप अपनी कंपनी को जो है एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में चेंज नहीं कर सकते हैं। सो उसके लिए जिस दिन से अप्रूवल मिल गया है उसी दिन से वो कंपनी जो है हम एक प्राइवेट कंपनी की तरह ट्रीट करेंगे उसे, ठीक है। जैसे ही ऑल्टर्ड आर्टिकल की जो भी मतलब आर्टिकल्स में जो भी ऑल्ट्रेशन किया था उसकी कॉपी और गवर्नमेंट का जो और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अप्रूवल मिला था उसकी कॉपी, दोनों की कॉपी 15 दिन के अंदर ही अंदर जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास फाइल होनी ही चाहिए। अब उसके नाम के पीछे लिमिटेड था पहले, अब प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड करना इम्पॉर्टेंट होता है। जो भी मेंबर्स थे वो 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखिए पब्लिक कंपनी में क्या होता है बेसिकली नो लिमिट होती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी की लिमिट होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स की, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स की जो है लिमिट होती है। तो वहाँ पर आपके जितने भी मेंबर्स हैं वो 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसमें मैं अगर बात करूँ तो जो एम्प्लॉय वर्किंग है करंटली और जो भी पास्ट एम्प्लॉयज़ हैं उनको हटाकर बात कर रही हूँ। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है राइट अ नोट ऑन ओपीसी। ओपीसी क्या होती है? ओपीसी बेसिकली 1 पर्सन कंपनी है। एक पर्सन जो भी एक नेचुरल पर्सन जो कि इंडिया का रेजिडेंट है, इंडिया का सिटीज़न है, वो एक ओपीसी फॉर्म कर सकता है, ठीक है। साइलेंट फीचर्स मैंने बताती हूँ उसमें क्या होते हैं, जैसे कि एक पर्सन इज़ रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग एंड एनी ओपीसी को खोलना है तो एक मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है। एक वही मेंबर जो है डायरेक्टर भी बन सकता है, बट एक टाइम पे 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स नहीं हो सकते हैं एक ओपीसी के। जो ओपीसी होती है उसको एज अ प्राइवेट कंपनी ही रजिस्टर्ड किया जाता है। अब जो ओपीसी होती है वो 3 तरीके से डिवाइडेड है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी हो सकती है लिमिटेड बाय गारंटी हो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो या एन अनलिमिटेड कंपनी हो। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उसको कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जो फुलफ़िल करनी होती है। पहला, जो भी उसके शेयर्स है वो रिस्ट्रिक्शन है, उसको अगर वो ट्रांसफ़र करना चाहते तो रिस्ट्रिक्शन है। क्यों है? लेट सपोज मैं एक ओपीसी रन कर रही हूँ और मैं एक ऐसी कंडीशन में हूँ जहाँ पे मुझे बहुत सारी लायबिलिटी हो रही है या मैं कहूँ बहुत सारा कर्जा हो रखा है कंपनी के ऊपर। अब मैं चाहती हूँ कि यार मेरे को ये लायबिलिटी नहीं पे करनी है, अब मैं इससे ना किसी बंदे को ना शेयर अपने ट्रांसफ़र कर देती हूँ। बट ऐसा नहीं हो सकता है। कंपनी जो है रिस्ट्रिक्शन होती है उस पर अगर वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करना चाहती है ओपीसी के ऊपर, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर एक ओपीसी है, ओपीसी जो भी रन कर रहा है उसको एक नॉमिनी रखने की ज़रूरत होती है, उसे एक नॉमिनेट करना होता है, एक नॉमिनी चुनना होता है जो कि क्या होता है, अगर मान लीजिए वो ओपीसी मेंबर की अगर डेथ होती है या ऐसे इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो ऐसा अनसाउंड माइंड का हो जाता है कि वो इस स्टेज में नहीं है कि वो ओपीसी को रन कर सके, तो उस केस में वो जो मेंबर है उसने नॉमिनी रखा है वो ऑटोमेटिकली कंपनी का मेंबर बन जाता है और जितनी भी लायबिलिटी एक ओपीसी मेंबर की पहले थी अब वो उस पर्सन की हो जाएगी जो नॉमिनी होगा, ठीक है। इसके लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास एक नोटिस फाइल करना होता है, देन उसके डे से वो क्या है ऑटोमेटिकली उस जिस दिन से वो पर्सन वो हो जाता है, डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, इनकैपेसिटी हो जाती है, उस दिन से वो पर्सन क्या हो जाता है उस ओपीसी का मेंबर बन जाता है। अब जो मेंबर बनता है मैंने बताया था वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो ही वो एक ओपीसी ओपन कर सकता है, अदरवाइज़ वो एक ओपीसी ओपन नहीं कर सकता इंडिया में। अब यहाँ पे क्या है, अ पर्सन कैन बी इनकॉर्पोरेटेड ओनली 1 ओपीसी। एक पर्सन, लेट सपोज मैं एक पर्सन हूँ, अब मैं एक ओपीसी ओपन करना चाहती हूँ, मैंने करी, अब मैं दूसरी ओपीसी ओपन करना चाहती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। इसके पीछे का रीज़न ये है कि एक पर्सन एक टाइम पे एक ही ओपीसी ओपन कर सकता है।
ऐसी क्या क्या एग्जम्पशंस है या प्रिविलेजेस है जो ओपीसी को बेनिफिट मिलते हैं। एनुअल जर्नल मीटिंग रखने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कैश फ्लो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। रोटेशन ऑडिटर्स करने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। अब व्हाट इज़ अ स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या होती है, स्मॉल कंपनी के ऊपर एक नोट लिखिए। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक स्मॉल कंपनी वो होती है जो एक पब्लिक कंपनी नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर होल्डिंग एंड सब्सिडरी व्हाट आर द फॉलोइंग कंपनीज आर नॉट ट्रीटेड स्मॉल कंपनीज। कौन सी ऐसी कंपनीज है जो स्मॉल कंपनी ट्रीट नहीं की जाती। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनीज़ को हम स्मॉल कंपनी ट्रीट नहीं करते हैं। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। होल्डिंग कंपनी होती है, एक होती है सब्सिडरी कंपनी। लेट्स सपोज मैं एक कंपनी में हूँ, मैं दूसरी कंपनी को होल्ड कर रही हूँ, तो मैं होल्डिंग कंपनी हो गई। जिस कंपनी पे राज हो रहा है, जिसे मैंने होल्ड कर रखा है, वो सब्सिडरी कंपनी हो गई, ठीक है। जो भी कंपनी जो सेक्शन नंबर 8 रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट के, वो हमारी स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाती है। अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नमेंट बाय स्पेशल एक्ट। गवर्नमेंट के एक स्पेशल एक्ट के अंदर कोई भी कंपनी अगर गवर्नमेंट की जाती है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अगर गवर्नमेंट की जाती है, तो वो हमारी एक स्मॉल कंपनी नहीं ट्रीट की जाती है। बाकी सब आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर सच अ कंपनी। और कुछ हमारे प्रोविजंस बताइए कंपनीज एक्ट के बारे में। तो प्रोड्यूसर कंपनी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 एज पर द सेक्शन नंबर 58 सेक्शन नंबर 1 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर जो प्रोड्यूसर कंपनी को डिफाइन किया गया है, क्या कह रहा है कि प्रोड्यूसर कंपनी मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 58 बी रजिस्टर्ड एज अ प्रोड्यूसर कंपनी अंडर दिस एक्ट। हमारा जो कंपनीज एक्ट के हमारा जो ये कहता है कि ये स्पेशल एक्ट जो है एक स्पेसिफिक एक्ट के अंदर 581 बी के अंदर रजिस्टर्ड है प्रोड्यूसर कंपनी। वो कहते हैं दिस सेक्शन अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पोरेटिव बिजनेस एज अ कंपनी एज नॉट अलाउज कन्वर्सेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेटिव एंड द कंपनी कॉल्ड द प्रोड्यूसर कंपनी। ये कहता है कि एक सेक्शन अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पोरेटिव बिजनेस एज अ कंपनी एज अलाउज द कन्वर्सेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट। किसी भी कॉर्पोरेट बिजनेस को हम अलाउ कर रहे हैं एज अ कंपनी को, तो उसे हम प्रोड्यूसर कंपनी कहते हैं। जो मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स होंगे इसमें 10 होंगे और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। और ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह फॉर्म की जाती है। इसका जो यूज़ जो आप बाकी के जो भी इसकी वो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आप डीप में पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एक प्रोड्यूसर कंपनी के। प्रोडक्शन होता है बेसिकली, अगर प्रोड्यूसर कंपनी है तो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रही होगी, इसलिए हमारी ये प्रोडक्शन इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। प्रोसेसिंग होता है, सप्लाई वप्लाई करना, मैन्युफैक्चरिंग सेल वेल करना, इसका जो है प्रोड्यूसर कंपनी का जो है ऑब्जेक्टिव होता है। इसी के साथ साथ आप आगे पढ़ सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोड्यूसर कंपनी। यहाँ पे फॉर्मेशन का प्रोसेस बताया गया है, ये भी आप डीप में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज का। क्या होती है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज। एक कंपनी ऐसी कंपनी जो अ कंपनी डेट कंट्रोल्स अनदर कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी। मैं एक कंपनी में हूँ, लेट्स सपोज मैं दूसरी कंपनी को होल्ड कर रखा है, मतलब मैं उसे रन कर रही हूँ, मैं उसे उस पर क्या कह सकते हैं राज कर रही हूँ। तो मेरी कंपनी जो है एक होल्डिंग कंपनी होगी, और जिस चीज़ पे जो कंट्रोल हो रही है, जो कंपनी मेरे द्वारा कंट्रोल की जा रही है, वो सब्सिडरी कंपनीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक कंपनी है ए, वो होल्डिंग कंपनी है। बी वो होल्डिंग कंपनी है, वो उसकी सब्सिडरी कंपनी कौन है बी, और बी की सब्सिडरी कंपनी कौन है सी। तो ऑटोमेटिकली जो ए है वो होल्डिंग होगी किसकी सी की, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनीज कौन सी कंपनीज होती है जिसके 51% पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं, ठीक है। या हो सकता है उसके जो 51% शेयर कैपिटल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया हो, या फिर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर दिया हो, ठीक है। आगे आप डीप में पढ़ सकते हैं यहाँ पे नोट्स में। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, मैं एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, काफ़ी जो चैरिटी के लिए, रिसर्चेस के लिए, धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, जिनका मोटिव बेसिकली प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, वो हमारी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट होती है। तो प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइसेंस कंपनी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अनलिमिटेड कंपनी कौन सी कंपनी होती है, ठीक है। और इलीगल एसोसिएशन क्या होती है, वो नो कंपनी एसोसिएशन और पार्टनरशिप कंसर्न फॉर मोर देन 50% शेल बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑफ द बिजनेस। आप पढ़ सकते हैं ईजिली। जॉइंट हिंदू फैमिली क्या
क्या होती है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे नोट्स में आपके पास अवेलेबल होंगी, जो कि आपको bcomstudies.co.in की वेबसाइट पे जाके मिल जाएंगी। किसी भी तरीके का कोई इशू है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।